हरदोई जो आपका आगमन हुआ है, सिर्फ सांत्वना देने गए थे राज्यपाल कश्यप जी को या और भी कोई उद्देश्य था आपका? देखिए, राज्यपाल कश्यप जी के पिताजी जो है हम लोगों के पुराने साथियों में शुमार रहे हैं और विभिन्न आंदोलनों में उनका जो है कि अच्छा सहयोग मिलता रहा। एक तो कारण था कि जो पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य राज्यपाल कश्यप जी के पिताजी के देहावसान के बाद हम लोग उनके परिवार को के बीच में जाकर के उछार करने और शोक संवेदना व्यक्त करने का काम था। और दूसरा कि कल जो है 31 अगस्त को राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति दिवस के अवसर पर हम लोग पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर जो है निषाद कश्यप समुदाय की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। हमारे साथ जो है कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी और उत्तर प्रदेश इकाई के जो है प्रदेश महासचिव जेपी निषाद जी और पवन कश्यप जी जो हैं, जो मनोज कश्यप जी के भाई या संजय कश्यप जी के भाई, वो उनको भी प्रदेश कमेटी में महासचिव के पद पर रखा गया है। तो इनसे भी मिलना था कि कल जो है कि हरदोई जिला के तरफ से जो है आपको जिलाधिकारी को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देना है। हम लोगों की ये मांग है कि जैसे चमार जाति है और उसकी 25-24 उपजातियों को जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरीर, रैगर आदि धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, जयसवार, अहिरवार, शंखवार, कुरील को, मोची को, दबकर को, सतनामी और कबीरपंथी को अगर चमार और जाटव के नाम से निर्बाध रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो मझवार की पर्यायवाची माझी, मल्लाह, केवट, बिंद, राजगौड़ और मुजाबिर को, गोड़ की पर्यायवाची गुड़िया, दुरिया, कहार, रायकवार, बाथम एवं तुरहा की पर्यायवाची धीमर, धीवर, तुरहा, तुराहा को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने और जो हमारे जल से जुड़े हुए परंपरागत पेशे रहे हैं जैसे मत्स्य पालन का पट्टा हमारे मत्स्यजीवी सहकारी समितियों या निषाद कश्यप समुदाय की मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार जाति को ही मिलता रहा है। लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर नीलामी के माध्यम से हमारे समाज के परंपरागत अधिकार को छीना जा रहा है और ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके योगी सरकार ने हमारे बालू मरंग खनन के धंधे को चौपट करने का और बालू माफियाओं, मत्स्य माफियाओं के हाथों नीलाम करके हमारे समाज की रोजी रोटी छीनने का, उन्हें जो है भुखमरी और बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का षड्यंत्र किया है। और हमारी वीआईपी पार्टी जो है जिस समाज को बेस बना करके उत्तर प्रदेश में चल रही है तो उस समाज की समस्याओं को जो है कि विशेष गंभीरता से लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर जो है कि हम लोग मझवार, तुरैया, गोंड को परिभाषित करने और मत्स्य पालन और बालू मरंग खनन को पट्टा प्रणाली को लागू करते हुए 1994-95 के शासनादेश को बहाल करते हुए हमारे परंपरागत अधिकारों को बहाली की मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। और जैसे फूलन देवी का आपका मेन एजेंडा है, तो क्योंकि फूलन देवी को तो बहुत से लोग कहते हैं, कुछ और भी नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? मतलब कि आप उनके एजेंडे को ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो किया शायद सही किया होगा लेकिन लोगों के नज़रों में तो गलत था या कानून की नज़र में भी गलत था। देखिए, आए दिन हम लोग खबर देखते और पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कि स्कूल जाते समय, खेत खलिहान में जाते समय किसी बहन बेटी के साथ जो है कि कुछ सिरफिरे लड़के जो है बदतमीजी करते हैं, उनकी आबरू लूटने का काम करते हैं और वह हमारी बहन बेटी जो है छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सदमे में आती है और वह कहीं पंखा में लटक कर, कहीं पेड़ में लटक कर, कहीं आग लगा कर के वह जल के मर जाती है। वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ जो हादसा हुआ है, एक सामान्य परिवार में, गरीब गुरबा किसान परिवार में पैदा थी और उनको जो है कि सामंती व्यवस्था के पोषकों ने, सामंती जाति के लोगों ने उन्हें बेहमई गांव में बंद करके 22 दिनों तक उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। यही नहीं, उन्हें नंगा करके कुएं से पानी खिंचवाने का काम किया। और वीरांगना बहन फूलन देवी ने गांधी जी के उपदेशों को और गीता के उपदेश को का पालन करते हुए, गीता में कहा गया है कि जो पाप करता है वो पापी होता है लेकिन पाप सहने वाला महापापी होता है। यानी अत्याचार अगर किसी के ऊपर हो तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, अन्यथा अत्याचारी का, आतताई का मनोबल और बढ़ता है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर बुरी निगाह दौड़ाए, बुरी निगाह से देखे तो उसके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ जो है सामंती लोगों ने उनकी आबरू लूटने का काम किया, उन्हें मजबूर किया बिहड़ों में जाने के लिए और फूलन देवी जी ने उन्हीं
दरिंदों को, आतताइयों को, सामंतों को रास्ते से हटाने का काम किया। किसी साधारण व्यक्ति को मारने का काम नहीं किया, जिन्होंने उनकी आबरू से खिलवाड़ किया था। और 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में उसी कुआं पर बुला करके जहां पर उन्हें नंगा करके पानी भरवाया जाता था, वहीं पर उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। एक बड़े हिंदू धर्म की व्यवस्था में दुर्गा की पूजा घर घर में होती है। नवरात्रा में दुर्गा का पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दुर्गा का यही चरित्र रहा है या उनका कार्य रहा है कि उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को, चाहे यादव हो, चाहे कश्यप हो, चाहे निषाद हो, ये तो हरदोई जिला का शुद्ध नाम हरिद्रोही है। और हिरणा कश्यप जी और हिरियाच जी हमारे समाज के थे और वह विष्णु को नहीं मानते थे, क्योंकि विष्णु आर्य परंपरा को मानने वाले थे। और हिरण कश्यप जी जो है यहाँ के भारत के मूल निवासियों के नायक थे और उनके साथ भी छल कपट करके जो है राजा बाली उन्हीं की पीढ़ी में पैदा हुए और 3 पग भूमि मांगने के नाम पर जो है राजा बलि के साथ छल कपट करके उनका राजपाट भी छीनने का काम किया गया, उनकी हत्या भी किया गया। तो ये सदियों सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग का अगर देखा जाए तो हमारे समाज के महापुरुषों के साथ जो है किसी न किसी प्रकार से जो है कि उनको रास्ते से हटाने का काम किया गया, छल कपट करके उनका राजपाट छीनने का काम किया गया। फूलन देवी जी महानायिका हैं और विश्व के पटल पर उन्हें चौथी जो है क्रांतिकारी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला खिताब मिला। ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी चौथी क्रांतिकारी महिला के रूप में उनका नाम दर्ज है। और वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने उनके शहादत दिवस पर 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के 18 स्थानों पर 18 फुट की प्रतिमा लगवाने के लिए वांछित स्थानों पर भेज दिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, उनकी धड़कनें इतनी तेज हो गई, उनकी जो है छल कपट, झूठ, फरेब और नफरत की राजनीति की दुकान बंद होती दिखाई दे रही थी। उन्होंने भारी पुलिस पीएससी बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को जब्त कराने का, थाने में रखने का काम किया। और जो लोग मूर्ति स्थापना के प्रभारी बनाए गए थे, संयोजक बनाए थे, उन पर कठोर आईपीसी की कठोर धाराएं लगा करके उन्हें जेल में बंद किया गया। उनको परेशान, आज भी उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सनाफ मल्ला का हौसला और बुलंद हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अभी तो 18 प्रतिमा लगाने पर जो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, अब तो हम 50,000 की संख्या में फूलन देवी की मूर्तियां जिले जिले में, गांव-गांव, क्षेत्र में बंटवाएंगे और 5 लाख की संख्या में लॉकेट फूलन देवी जी का और 10 लाख की संख्या में कैलेंडर जो है वह घर घर पहुंचाने का निर्णय लिए हैं। और वीआईपी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी